हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस की काउंसलिंग को लेकर के। काउंसलिंग आपकी आज 19 नवंबर से प्रारंभ होनी है। कैसे पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, तो बने रहें हमारे साथ। काउंसलिंग करने से पहले इस पूरी वीडियो को एंड तक वॉच कर लें, उसके बाद में ही काउंसलिंग करें। यानी काउंसलिंग का पहला जो होगा पार्ट वो रजिस्ट्रेशन का होगा। रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना होगा। तो आते हैं लॉगिन के पेज में। लॉगिन के पेज में जब आप आओगे तो आपको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड, फिर इसके बाद आपको लॉगिन करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आपको फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन में जाना होगा। ठीक है, ये फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन है। इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आपको फिलअप करना होगा। अगर फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, और ये कैप्चा डालना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर आप यहाँ पर गेट पासवर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका प्रोसेस हो गया। अब बैक टू लॉगिन पे जाएंगे। जब आपका पासवर्ड आपको पता चल जाएगा कि आपका पासवर्ड क्या है तो बैक टू लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पेज आपका ये है। आपने डाला यूज़र आईडी, पासवर्ड, इसके बाद में आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन करते हैं। अभी मैंने कोई डाला नहीं है यूज़र आईडी और पासवर्ड। चलते हैं पेज में। चलिए ये आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया है। एप्लीकेशन डिटेल, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाला ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। अगर आपके पास एप्लीकेशन प्रिंट नहीं है तो आप एप्लीकेशन प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। एडमिट कार्ड यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत अभी नहीं है। फ़िलहाल आपके पास अवेलेबल होगा, आपको काउंसलिंग या डॉक्यूमेंटेशन में लगाना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। देखिए यहाँ पर पहले से ही कुछ इंपॉर्टेंट नोट दे दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे क्या है। हालांकि ये पेमेंट को लेकर के है कि आप पेमेंट अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी बैंक का हो, सारे एक्सेप्ट करेगा ये। ठीक है ना। और एक चीज़ और है कि ऑल पेमेंट्स आर फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगने हैं। तो आपकी जो फीस होगी, जो भी जितनी भी लगनी है वही लगेगी। ठीक है, अब कितनी लगेगी वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको जाना होगा। देखिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करते हैं वहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर शो करेगा। जो रोल नंबर था वो आपका यहाँ पे शो करेगा, आपका नेम यहाँ पे शो करेगा। पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ईमेल आपका, मोबाइल नंबर, जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपने दिया है वो शो करेगा। ठीक है, जेंडर हो गया, और इसके बाद में आपकी कैटेगरी ये शो करेगी। जो आपका स्ट्रीम है, ठीक है, वो शो करेगा। अगर आपने ज़ीरो फीस के लिए किया हुआ है तो आपका यस और नो यहाँ पर शो करेगा। रैंक जो भी होगी आपकी वो यहाँ पे शो करेगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग राउंड डिटेल। अगर काउंसलिंग राउंड फर्स्ट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और राउंड फर्स्ट के कौन से पार्ट में, कौन से फेज़ में, तो पहले फेज़ में है अगर, तो यहाँ पर ये आपका शो करेगा। क्योंकि पहले जो फर्स्ट राउंड वाले हैं, तो फर्स्ट राउंड में 4 चरणों में काउंसलिंग होनी है। पहले फेज़ में बात करें, फर्स्ट फेज़ में, तो 1 से लेकर के 50,000 रैंक तक के जो स्टूडेंट हैं, स्टेट रैंक वाले, ठीक है ना, स्टेट रैंक वाले, वही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में आज से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पर बता दे रहे हैं। बाकी आगे हम आपको इसी प्रकार से वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। कोई समस्या है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ये जो इम्पोर्टेंट नोट था वो ये है कि भैया आपको जो अकाउंट डिटेल देनी है वो कैंडिडेट की अगर नहीं है, ठीक है, सॉरी, कैंडिडेट का अगर सीट अलॉट नहीं होता है तो उसका यहाँ पर क्या है कि रिफंडेड कैन बी प्रोसेस्ड इनटू दिस अकाउंट। तो क्या हो जाएगा कि जो उसका पैसा लगा हुआ है, जो पैसा उसने पे किया है एडवांस 5,000 रुपये, वो इस अकाउंट में, ये अकाउंट डिटेल इसीलिए दी जा रही है, प्लीज़ फिल द अकाउंट डिटेल्स केयरफुली इन केस द कैंडिडेट इज़ नॉट अलॉटेड अ सीट, रिफंडेड कैन बी प्रोसेस्ड
इनटू दिस अकाउंट। अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर में कौन कौन आएगा, कैंडिडेट आएगा, कैंडिडेट के फादर और मदर, किसी का भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा होल्डर का नेम यहाँ से, तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन होंगे, कैंडिडेट और फादर मदर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आगे आते हैं तो बैंक का IFSC कोड बिल्कुल बहुत ध्यान से गलत नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में आगे आप आओगे तो यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर देना है आपको और फिर से एक बार अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, ठीक है। आगे आएंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ बैंक, बैंक का नाम क्या है ये आपको डालना है अच्छे से। इसके बाद में ब्रांच नेम डालनी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना है आपको ये कि ये सारे जिसमें स्टार बने हुए हैं ये आपको फिल करना ही होता, नहीं तो फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है ना। फिर ब्रांच सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा ये, ठीक है ना, या फिर सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप डाल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रांच सिटी कहीं की भी हो सकती है, तो अब जो भी ब्रांच सिटी है वो अपना पासबुक में देख करके आप डाल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसने कहा है कि प्लीज़ अपलोड हियर अ क्लियर इमेज ऑफ कैंसल्ड ओरिजिनल चेक। अगर आपके पास कैंसल चेक है तो उसको कैंसिल करके ओरिजिनल चेक जो है ना लगाएं, जिसमें अकाउंट होल्डर का नेम डिटेल मेंशन होना चाहिए। आगे यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर आपके पास नहीं है चेक तो क्या करना है, प्लीज़ अपलोड द क्लियर फोटो कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक पासबुक। तो आपको क्या करना होगा, बैंक का जो पासबुक होता है उसमें फर्स्ट पेज में फ़ोटो होती है, डिटेल होती है, सारा सब कुछ डिटेल होता है, ठीक है ना। उसका आपको फ़ोटो स्कैन करना है, ठीक है, जिसमें अकाउंट होल्डर का नेम हो मेंशन अच्छे से और उसकी डिटेल क्लियर विजिबल हो रही हो, इतना ध्यान देना है, क्लियर विजिबल होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, और इसका जो साइज़ है वो मैक्सिमम 100 KB रहना चाहिए और ये किस फॉर्म में रहना चाहिए, या तो JPEG में हो या JPG में हो या फिर PDF फॉर्म में, ये सारे अलाउड होंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है फाइल जो भी आपने उसका साइज़ रेसाइज कर लिया हो, फिर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में अब आती है फ़ीस की बारी। तो फ़ीस आपकी कैसे क्या लगने वाली है भाई, जो फ़ीस लगने वाली है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस 750 रुपये, कोई चेंजमेंट नहीं है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, एडवांस कॉलेज फ़ीस आपकी जो लग रही है वो 5000 रुपये लग रही है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। तो टोटल जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो 5750 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो गया रजिस्ट्रेशन का। जब आप ये पूरी प्रक्रिया कर लेंगे देन यहाँ पर डिक्लेरेशन का एक आपके पास मैसेज होगा जिसमें ये सारी डिटेल होगी कि हमने सारा केयरफुली अच्छे से जो भी फॉर्म फिलअप किया है, रजिस्ट्रेशन जो डिटेल है उसमें हमने सब कुछ अपनी सही डिटेल दी हुई है, ठीक है, केयरफुली अच्छे से। तो इसमें एक आपका चेक बॉक्स वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो चेक बॉक्स का छोटा सा ऑप्शन यहीं कहीं दिया होगा, देख लेंगे। फिर उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन जो है ना, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपका जो अगला प्रोसेस होता है चॉइस फिलिंग को लेकर के, वो फिर ओपन होगा, ठीक है। उसका आज नहीं ओपन होगा, वो आपका ऑप्शन आज नहीं ओपन होगा, वो आपका कल ओपन होगा, ठीक है ना। क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है, हो सकता है कि कल ओपन हो जाए शाम तक आपका जो कॉलेज प्रेफरेंस वाला ऑप्शन है, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछेगा। बाकी इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें रजिस्ट्रेशन में क्या क्या फिलअप करना है और क्या क्या। ये अच्छा, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है ये उनके लिए है ना जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, जिनके पास पहले से ही रिज़ल्ट अवेलेबल था और जिन्होंने अभी अपेयरिंग में मतलब अप्लाई किया हुआ था और अभी रिज़ल्ट इनका रिसेंटली आया हुआ है, तो उनको क्या करना है कि एक ऑप्शन और आएगा उनको ये शो करना होगा कि हम एलिजिबल हैं, ठीक है ना। एलिजिबल का मतलब ये हो गया कि हम एलिजिबल ऐसे हैं ना कि हम ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, हम एलिजिबल हैं, तो आगे फिर हम प्रोसेस कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको अपने मार्कशीट के नंबर जो भी आपके मार्क्स होंगे पास आउट वाले वो आपको फिलअप करने होंगे और जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।